वेलकम बैक टू वर्किंग थॉट्स। आज इस सेशन में झारखंड जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो आने वाले एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होंगे। पहला क्वेश्चन है कि आदिवासी नामक पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? राधा कृष्ण। ठीक है, और ये जो है राधा कृष्ण का संबंध जो है रांची से है और ये हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार हैं, हिंदी के साहित्यकार है। ठीक है, इनका उपनाम क्या है? राधा कृष्ण है, इनका उपनाम क्या है? लाल बाबू के नाम से ये जाने जाते हैं। कौन सा? लाल बाबू। ठीक है, और ये जो आदिवासी है ये कैसी सब पत्रिका थी? साप्ताहिक पत्रिका थी। ठीक है, साप्ताहिक यानी एक सप्ताह में जो है एक बार ये प्रकाशित होती थी। और इसका संपादन कहां से होता था? संपादन जो है रांची से होता था। संपादन फ्रॉम रांची। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? विधि मतलब कानून। ठीक है, तो राज्य का लेवल पे जो कानून का उच्च अधिकारी होता है, ठीक है, जो कानून का सर्वोच्च अधिकारी होता है, सर्वोच्च कानून का जो अधिकारी होता है ये कौन होता है? अगर राज्य स्तरीय बात करें, राज्य के लिए जो होता है ये कौन होता है? महाधिवक्ता। महाधिवक्ता। ठीक है, महाधिवक्ता ये जो है, ठीक है, और ये जो है ये क्या कर सकता है कि जो राज्य सरकार है इसको कानूनी सलाह देने का काम होता है। महाधिवक्ता जो होता है ये राज्य सरकार को कानूनी सलाह देता है। ठीक है, अगर इसका हम अगर क्षमता बोलेंगे तो इसका क्वालिफिकेशन वही होता है जो एक उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के योग्य जो बन सकता है वो महाधिवक्ता बन सकता है। ठीक है, जो महाधिवक्ता बनने का क्राइटेरिया क्या होता है कि वैसा ही क्राइटेरिया होता है जो किसी राज्य के जो उच्च न्यायालय है, न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए होता है, वही जो होता है इसमें भी यही योग्यता होना चाहिए, तभी महाधिवक्ता जो है बना जा सकता है। ठीक है, अब आर्टिकल अगर हम राज्य के बारे में बोलेंगे तो राज्य का जो ये महाधिवक्ता के बारे में जो है कितना आर्टिकल 165 में जो है इसकी नियुक्ति के बारे में दिया गया है, इसके बारे में दिया गया है। और ये इसकी नियुक्ति जो है कौन करता है? राज्यपाल द्वारा, किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा जो है इसकी नियुक्ति की जाती है। ठीक, अब ये क्या करता है कि राज्य से जो है कानूनी सलाह देता है। ठीक है, उसी तरह क्या होता है कि ये जैसे राज्य के लिए होता है, अब केंद्र के लिए क्या होता है, यानी कि देश के लिए जो भारत है, जो देश है उसके लेवल पर, यानी कि राष्ट्र के लेवल पर जो है ये होता है महान्यायवादी। महान्यायवादी। ठीक है, महान्यायवादी इसको क्या बोलते हैं? अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल। ठीक है, तो ये क्या करता है कि लोकसभा में जो है, लोकसभा या राज्यसभा दोनों में भाग लेगा, लेकिन ये किसी में जो है मतदान नहीं कर सकता। भाग ले सकता है लेकिन ये क्या करेगा? मतदान नहीं करेगा। और ये जो है भारत सरकार को जो है क्या करता है? कानूनी सलाह देता है। तो अगर अभी बोलेंगे तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? राघवेंद्र सिंह। ये याद रखना है, राघवेंद्र सिंह।
ये है राघवेंद्र सिंह, अभी का करंट पोजीशन है महान्यायवादी का, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और अगर आर्टिकल के बारे में चर्चा करेंगे तो ये जो है भारत के आर्टिकल 76 में जो है महान्यायवादी के बारे में दिया गया है, और इसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा। अगर राज्य लेवल पर कौन, महाधिवक्ता, और राष्ट्र लेवल पर महान्यायवादी। तो राज्य लेवल पर कौन होता है सर्वोच्च अधिकार सर्वोच्च कौन होता है, राज्यपाल होता है, तो इसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। लेकिन राष्ट्र लेवल पर कौन है, राष्ट्रपति। तो महान्यायवादी का कौन करता है, राष्ट्रपति। महाधिवक्ता का जो है आर्टिकल 165 में बताया गया इसके बारे में, और आर्टिकल 76 में जो है महान्यायवादी के बारे में जो है चर्चा किया गया है। तो इसमें जो होगा क्या होगा, महाधिवक्ता होगा। ठीक है। मुख्य न्यायाधीश अभी जो है झारखंड के कौन है मुख्य न्यायाधीश, झारखंड हाई कोर्ट के। आप कमेंट कीजिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का मुख्य न्यायाधीश कौन है। झारखंड कोर्ट का है श्री चंद्रशेखरन या एस चंद्रशेखरन। ठीक है। एस चंद्रशेखरन जो है ये एक्टिंग मतलब क्या हो गया, कार्यवाहक पे है। कौन है, एस चंद्रशेखरन है। ठीक है। 91 संविधान संशोधन अधिनियम 2003, याद रखिएगा जो 91वां संविधान संशोधन है जो कि 2003 में बना है, के अनुसार झारखंड में मुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषद की अधिकतम की कुल संख्या 10 संख्या से अधिक नहीं हो सकती है। ठीक है। ये जो है हो जाएगा 12। देखिए अगर हम बोलेंगे कि मुख्यमंत्री सहित, ठीक है, ये राज्य लेवल पर बात करेंगे, राज्य लेवल पर यानी कि विधानसभा। ठीक है, विधानसभा लेवल पर मुख्यमंत्री प्लस मंत्रियों की जो संख्या है ये जो है 15% ऑफ कितना, 15% होना चाहिए। और किसका, विधानसभा के कुल संख्याओं से ज्यादा नहीं होना चाहिए। विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या से ज्यादा नहीं होना चाहिए, से ज्यादा नहीं। ठीक है, नहीं होना चाहिए। तो लगभग अगर झारखंड की बात करेंगे तो 81 मेरा या 82 मानिए पूरा मेंबर जो है 82 है विधानसभा में, तो उसका 15% लगभग कितना होगा, 12 ही होगा। ठीक है, लगभग 12 होगा, तो 12 होना ही चाहिए। और ये कह सकते हैं कि यानी कि 12 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, 12 से कम नहीं, 12 से जो है कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, 15% जो है मिनिमम होना ही होना चाहिए। 15% से जो है ज्यादा नहीं होना चाहिए और 12 से कम नहीं होना चाहिए। अब उसी तरह राष्ट्र लेवल पर अगर बात करेंगे, कंट्री लेवल पर यानी कि लोकसभा, ठीक है, तो ये जो है प्रधानमंत्री प्लस मंत्रीगण 15% ऑफ लोकसभा सदस्य से ज्यादा नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। अगर हम लेंगे तो कितना होगा, लगभग 81। ठीक है, ये जो है मंत्रीगण 81 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, से ज्यादा नहीं। अगर हम निकालेंगे तो कितना होगा, 81 होगा। ठीक है, जितना भी लोकसभा सदस्य उसका 15% निकालेंगे तो प्रधानमंत्री पर प्लस मंत्रीगण मिलाकर जो है 81 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और इसमें से जो है
12 से कम नहीं होना चाहिए, 12 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि 12। चतरा जिला किस जिला को तोड़कर जो है बनाया गया है? तो चतरा जिला की बात करेंगे तो ये कब बना है? ये 29 मई 1991 को बना है। ठीक है, और हजारीबाग से अलग करके, इससे हजारीबाग से जो है अलग करके बनाया गया है। देखिए एक डेट है 1914, इस समय जो है हजारीबाग को का अनुमंडल जो है किसको बनाया गया था? चतरा को। अनुमंडल चतरा को बनाया गया था। ठीक है, कब? 1914 को। ठीक है, अब हजारीबाग की बात करेंगे तो हजारीबाग कब होगा? 1834। ठीक है, 1834 को जो है हजारीबाग को जिला बनाया गया था, और इसको हजारीबाग नाम से ही पता चलता है, थाउजेंड गार्डन्स के नाम से इसको जाना जाता है। कौन सा? थाउजेंड्स गार्डन के नाम से इसको जाना जाता है। थाउजेंड्स गार्डन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब चतरा की अगर बात करते हैं, चतरा में और भी पॉइंट है। नंबर 1 पॉइंट ये है चतरा में कि ये जो है किस प्रमंडल का हिस्सा है? नॉर्थ छोटा नागपुर। नॉर्थ छोटा नागपुर प्रमंडल का हिस्सा है। इसमें जो है कुल कितना जिला है? नॉर्थ छोटा नागपुर प्रमंडल में 7 जिला आता है। इसको जो है छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार। अच्छा, बंगाल का प्रवेश द्वार किसको कहते हैं? तेलियागढ़ किला को। बंगाल का प्रवेश द्वार तेलियागढ़ किला कहां पर है? साहिबगंज में है। लेकिन चतरा को जो है छोटा नागपुर का जो है प्रवेश द्वार कहा जाता है। ठीक है, इसके बारे में और क्या पॉइंट है कि ये जो है भारत का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है, लोकसभा क्षेत्र है। ठीक है, भारत का सबसे छोटा लोकसभा संसदीय क्षेत्र है। भारत का सबसे छोटा लोकसभा संसदीय, देखिए भारत का नहीं, झारखंड में जो है, झारखंड का सबसे छोटा लोकसभा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? ठीक है, ये झारखंड की बात हो रही है, तो झारखंड का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? चतरा हो जाएगा। ठीक है, झारखंड का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र, वो भी लोकसभा का कौन सा होगा? चतरा ही होगा। ठीक है ना। फिर इसके अलावा जो है नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं कि यहां पर जो है चतरा में इंपॉर्टेंट वाटरफॉल कौन सा है? इंपॉर्टेंट वाटरफॉल देखिए, सबसे पहला क्या हो गया? गोवा वाटरफॉल। तो गोवा वाटरफॉल कहां पर है? गोवा में ना होके झारखंड में जो है गोवा वाटरफॉल है, जो कि चतरा में है। एक यहाँ पर मालूदह वाटरफॉल है, मालूदह वाटरफॉल है। फिर उसके बाद क्या है? केरी द वाटरफॉल। ठीक है, केरी द वाटरफॉल। डुमेर सुमेर वाटरफॉल, डुमेर सुमेर वाटरफॉल, डुमेर सुमेर वाटरफॉल। फिर जो है बिचपिलिया वाटरफॉल। देखिए इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि बिचपिलिया वाटरफॉल जो है ये कहाँ है? चतरा में है, लेकिन बकुलिया वाटरफॉल सेम नाम लगता है। बकुलिया वाटरफॉल धनबाद में है। नहीं, बकुलिया वाटरफॉल कहां पर है? देवघर में है। देवघर में पड़ता है बकुलिया वाटरफॉल। और बिचपिलिया वाटरफॉल कहां पड़ता है? ये पड़ता है
चतरा में। ठीक है, इसके अलावा जो है हैवा बंदारू वाटरफॉल, ये भी कहां पर है? चतरा में। तो इतने इंपॉर्टेंट वाटरफॉल हैं, इसको याद रखिएगा। देखिए लावालोंग अभयारण्य, ठीक है, लावालोंग अभयारण्य झारखंड का जो है दूसरा सबसे बड़ा अभयारण्य है, सेकेंड बड़ा अभयारण्य है। ठीक है, और ये कब बना था? 1976 में बना था। 1978 में जो है बना था लावालोंग अभयारण्य। ठीक है, कुंडा किला जो है, देखिए कुंडा किला, कुंडा किला कहाँ है? चतरा में है कुंडा किला। ठीक है, अब देखिए सर्वाधिक अनुसूचित जाति का प्रतिशत कहां पर है? सर्वाधिक अनुसूचित जाति, शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति का प्रतिशत, ये चतरा में सबसे अधिक है। कितना है? 32.65% है। ठीक है, तो परसेंटेज अगर बेसिस पर पूछा जाए तो सबसे अधिक चतरा में जो है अनुसूचित जाति का प्रतिशत है। ठीक है, तो ये हो जाएगा कौन सा करेक्ट आंसर? हजारीबाग को तोड़कर बनाया गया था। ठीक है, ये जिला कब? 1956 को। ये कब? गिरिडीह को 1972 को। ठीक है, और 1834 को। बोकारो का कमेंट कीजिए आप, कितना होगा बोकारो का? क्या होगा कमेंट कीजिए। गिरिडीह में जो है, गिरिडीह में है पारसनाथ, झारखंड का सबसे ऊंचा पर्वत श्रेणी जो इसी में है, जिसका नाम क्या है? समेद शिखर। ये जैन धर्म का मक्का इसको माना जाता है, सबसे पवित्र जैन धर्म का है पारसनाथ। और 1365 मीटर और 4478 फीट इसकी जो है ऊंचाई है। ठीक है, जो 23वां तीर्थंकर है पार्श्वनाथ के नाम पर जो है इसका नामकरण किया गया था 1770 ईस्वी में। झामुमो ने जंगल काटो अभियान प्रारंभ किया। कब किया है? झामुमो के द्वारा जो जंगल काटो अभियान प्रारंभ किया गया है ये 1978 को किया गया है। देखिए जेएमएम मतलब हो गया झामुमो, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा। ठीक है, झारखंड मुक्ति मोर्चा ये जो है ये कब बनाया गया था? और इसका डेट कितना होना चाहिए? 4 फरवरी को बनाया गया था 1973 को। 4 फरवरी 1973 को जो है इसके जो फर्स्ट अध्यक्ष थे ये कौन थे? विनोद बिहारी महतो। विनोद बिहारी महतो। ठीक है, विनोद बिहारी महतो थे। और ये जो है शिवाजी समाज की स्थापना किया था इनके द्वारा। कब? 1967 में शिवाजी समाज की स्थापना की गई थी। कुर्मियों के जो है हित की रक्षा के लिए जो है, जो कुर्मी लोग थे, कुर्मी समाज थे, उनके हित की रक्षा के लिए शिवाजी समाज का स्थापना किया गया था। ठीक है, और इसके जो प्रथम महासचिव थे ये कौन थे? शिबू सोरेन। ठीक है, शिबू सोरेन जो कि रामगढ़ गांव के नेमरा से बिलोंग कर, रामगढ़ के नेमरा गांव से बिलोंग करते थे। ठीक है, तो अगर हम बोलेंगे शिवाजी समाज प्लस सोनौत संथाल समाज, सोनौत संथाल समाज, इन दोनों मिलकर जो है, इन दोनों को मिलाकर जेएमएम
बनाया गया था झारखंड मुक्ति मोर्चा? ये 1967 में बना था और ये जो है कब बना था? 1972 में बना था। ठीक है, 1972 में सोनोत संथाल समाज और ये जो है शिवाजी समाज 1967 मिलाकर जेएमएम जो है बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन कब हुआ? तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन जो है 4 फरवरी 1973 को हुआ। ठीक है, और ये जो जेएमएम है इसका गठन कहां पर हुआ था? ये धनबाद में हुआ था। कहां पर? गोल्फ मैदान में। ठीक है, इसमें देखिए बेसिकली एक एके रॉय हैं, ठीक है, अरुण कुमार रॉय हैं, और ये तो थे ही विनोद बिहारी महतो। मेनली जो इनका रोल विनोद बिहारी महतो का था, और प्लस शिबू सोरेन, ये जो है मेंबर थे इसके इंपॉर्टेंट। एके रॉय भी थे, जो कि इनका भी संबंध जो है धनबाद से ही था। ठीक है, मार्क्सवादी समन्वय समिति का जो है ये स्थापना किए थे। क्या? मार्क्सवादी समन्वय समिति का गठन किया गया था इनके द्वारा। ठीक है, देखिए जंगल काटो जो अभियान है ये भी जेएमएम के झामुमो द्वारा चलाया गया था। कब? 1978 को चलाया गया था। राज्य में संवैधानिक संकट उत्पन्न होने की दशा में राज्यपाल भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति से उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने का जो है सिफारिश करता है? ठीक है, तो किस अनुच्छेद से? 356, अनुच्छेद 356 के तहत जो है राज्यपाल राष्ट्रपति से जो है किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है। ठीक है, अगर हम झारखंड की बात करें तो झारखंड में जो है 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। 3 बार राष्ट्रपति जो है शासन लगा है। ठीक है, आप कमेंट कीजिए कि किस किस वर्ष में जो है ये लगा है। झारखंड की भूगर्भिक संरचना में प्राचीनतम चट्टान क्या है? तो ये क्या हो गया? आर्कियन, ग्रेनाइट, नीस एवं धड़माड़ की चट्टानों जो है झारखंड में सबसे अधिक पाई जाती है। तो अगर आर्कियन क्रम की चट्टानें जो है आर्कियन क्रम की चट्टानें ये कब? आद महाकाल में। आद महाकाल जिसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? प्री कैम्ब्रियन युग में जो है ये आर्कियन क्रम की चट्टानें बनी थी, और लगभग 90% ऑफ झारखंड में जो है इसी क्रम की चट्टानें मिलती है, जिसमें से जो है 85%, इस 90% में से जो है जो आर्कियन क्रम की चट्टानें मिलती है, तो आर्कियन क्रम की चट्टान में से सबसे अधिक कौन सा चट्टान मिलता है? एक तो क्या होगा? आग्नेय, इसको इंग्लिश में इग्नियस। ठीक है, इग्नियस, और प्लस रूपांतरित, जो कि समय के साथ उसमें परिवर्तन हो गया, जिसको क्या बोलते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स, मेटामॉर्फिक। ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक्स, रूपांतरित। ठीक है,
अगर हम आर्कियन की बात करेंगे तो आर्कियन जो है 3 प्रकार के होते हैं चट्टाने। सबसे पहला क्या हो गया, आग्नेय हो गया। दूसरा क्या हो गया, अवसादी हो गया। और तीसरा क्या हो गया, रूपांतरित हो गया। ठीक है, तो आग्नेय और रूपांतरित सबसे अधिक देखने को मिलता है झारखंड में। इग्नियस, सेडिमेंट्री, ये जो है इसमें इसमें आपको जीवाश्म नहीं देखने को मिलेगा आग्नेय वाला में। ठीक है, तो लावा जैसे ही ठंडा हुआ था तो उसमें जो है किसी तरह का जो है जीवाश्म पनपा ही नहीं। ठीक है, इसमें जो है जीवाश्म फ्री होता है, लेकिन इसमें जो है जीवाश्म होता है। और रूपांतरित जो है समय के साथ परिवर्तित हो जाता है, मेटामॉर्फिक। ठीक है, ये हो गया। और अगर हम बात करेंगे तो इसमें जो आर्कियन में जो है आग्नेय है, आग्नेय में ये धारवाड़ जो होता है सबसे पुराना है। ठीक है, आग्नेय क्रम की चट्टान है। आर्कियन का पार्ट क्या होता है, आग्नेय, और आग्नेय में भी पार्ट होता है। धारवाड़ सबसे पुराना है। धारवाड़ के बाद क्या हो गया, ग्रेनाइट हो गया। ग्रेनाइट में चेंज हुआ, फिर ग्रेनाइट जो है नीस में चेंज हुआ। तो आर्कियन क्रम की चट्टाने में जो है धारवाड़, ग्रेनाइट, नीस, इसमें लॉ एस की मात्रा जो है काफी होती है। इसलिए इसको जो है धात्विक खनिजों का हम भंडार कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, धात्विक खनिजों का भंडार। धात्विक खनिजों का भंडार है ये क्रम का चट्टाने। ठीक है, और ये जो है यहां तक समझ में आ गया। देखिए, अगर हम धारवाड़ की बात करते हैं, किसकी, धारवाड़ की, तो ये मेनली जो है मुख्य रूप से कहां पर पाया जाता है, कोल्हान वाले क्षेत्र में, मुख्यतः कोल्हान में। ठीक है, कोल्हान क्षेत्र में। ठीक, इसलिए जो कोल्हान वाला क्षेत्र में है जो है, इसको क्या बोलते हैं, लॉ एस की श्रृंखला। लॉ एस की श्रृंखला, इसको क्या बोलते हैं, धात्विक खनिजों का भंडार। ठीक है, धात्विक खनिजों का भंडार। ये कहां, कोल्हान क्षेत्र में। तो यहां पर क्या, धारवाड़ भी पाया जाता है। ये बाद में चेंज होके ग्रेनाइट में बदल गया, और फिर जो है ये चेंज होके नीस में बदल गया। और धारवाड़ जो है ये एक्चुअल में कर्नाटक का जिला है। ठीक है, तो इसी टाइप का चट्टान धारवाड़ में पाया जाता है। तो सेम नाम जो है, सेम टाइप का चट्टान झारखंड में पाया गया, इसलिए सिर्फ उसको नाम दे दिया गया धारवाड़। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये हो गया। विंध्यन श्रेणी की चट्टानें जो होती है, ये अधात्विक खनिज इसमें ज्यादा होते हैं। अधात्विक खनिज जो होता है इसमें ज्यादा पाया जाता है। जैसे क्या हो गया, चूना पत्थर, ग्रेफाइट, डोलोमाइट इत्यादि। ठीक है, तो अधात्विक के लिए जो होता है ये क्या होता है, विंध्यन श्रेणी की चट्टानें, और ये जो है सोन नदी घाटी क्षेत्र में पाया जाता है, सोन नदी घाटी। और ये बेसिकली जो है कौन सा जगह है, या तो गढ़वा का लीजिए, यानी कि ये मान लीजिए झारखंड है, तो ये जो है इस कॉर्नर पे जो है गढ़वा, और इसमें थोड़ा पलामू वाला क्षेत्र है, तो उधर जो है पाया जाता है। गढ़वा प्लस पलामू में जो है इस क्रम की चट्टानें मिलती है। ठीक है,
और इसमें क्या है, गोंडवान क्रम की चट्टानें, इसमें कोयला का प्रचुर भंडार है, कोयला भंडार यहाँ पर है गोंडवाना श्रेणी की चट्टानों में, ठीक है। और ये दामोदर भ्रंश घाटी का हिस्सा है, दामोदर भ्रंश घाटी है, और इसी में जो है कोयला का भंडार है काफी प्रचुर मात्रा में, ठीक है। और अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये जो है विंध्यन क्रम की चट्टानें जो है ये अवसादी चट्टान का अगर हम बोलेंगे तो एग्जाम्पल होगा, अवसादी चट्टान, सेडिमेंट्री रॉक्स चट्टान, ठीक है। और ये जो है इसका जो निर्माण हुआ था ये कब हुआ है, पूरा जीव महाकाल में, ठीक है। पूरा जीव महाकाल में जो है पैलियोजोइक, पैलियोजोइक पूरा जीव महाकाल, ये समय है कब इसका निर्माण हुआ है महाकाल में, पूरा जीव महाकाल पैलियोजोइक महाकाल में जो है इसका निर्माण हुआ है, ठीक है। और इसी के अंदर जो अगर मेनली देखेंगे तो ये पूरा जीव महाकाल जो है बहुत लंबा था, तो इसी के अंदर है कार्बनी, कार्बनी टाइम पीरियड है, कार्बनी से जो है कब तक लेकर ट्रायसिक कब तक कोयला के विशाल क्षेत्र का निर्माण होता है, कार्बनी से एसिक, ठीक है, कार्बनी से ट्रायसिक तक जो है ये कोयला निर्माण होता है, और ये किसके अंदर आता है, पैलियोजोइक के अंदर आता है। देखिए अब दक्कन भी उधर ही पड़ता है, कर्नाटक साइड, ठीक है। ये राजमहल ट्रैप जो है ये नूतन चट्टान है झारखंड का, सबसे नया चट्टान है, ठीक है। और ये जो है कौन सी चट्टानें हैं, बेसाल्ट चट्टान, ठीक है। ये कौन सी चट्टान है, बेसाल्ट चट्टान। इसके टूटने से क्या होता है, काली मिट्टी का निर्माण होता है, और इस चट्टान में जो है बॉक्साइट काफी मात्रा में पाया जाता है, बॉक्साइट, ठीक है। बॉक्साइट जो है काफी अधिक मात्रा में पाया जाता है। और अगर काल की बात करें तो ये जो है राजमहल ट्रैप किस काल में, जुरैसिक काल में, जुरैसिक काल में जो है इसका निर्माण होता है, जुरैसिक काल, ठीक है। जुरैसिक काल में जो है इसका निर्माण होता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए। प्राचीनतम की बात करिए तो ये भटिंडा जलप्रपात जो है झारखंड के किस राज्य में, जिले में है, तो भटिंडा जो है ये कहां पर है, धनबाद में है, और किस नदी पर है, कतरी नदी पर है, कतरी नदी। और ये नदी कहां से निकलती है, पारसनाथ से, ठीक है। इसका ओरिजिन जो है पारसनाथ में है, कतरी नदी का, ठीक है। देखिए मुनिडी के पास जो है, मुनिडी जो है धनबाद में एक जगह है, यहीं पर जो है कतरी नदी प्लस दामोदर नदी का संगम होता है, और यहीं के मुनिडी के बगल में ही जो है ये भटिंडा वाटरफॉल है। मुनिडी और फेमस है सीबीएम के लिए, कोल बेड मिथेन, कोल बेड मिथेन, ठीक है। ये क्या है, गैस है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, जो संथाल के सबसे इंपॉर्टेंट तीर्थ स्थल कहाँ है, लुगुबुरु, ठीक है। लुगुबुरु ये संस्थापक पिता है, तो लुगुबुरु जो है धौरन द्वार, धौरन द्वार ये कहां पर है, बोकारो में। और संथाल जनजाति के लिए जो है सभी सबसे पवित्र स्थान है संताल, या फिर इसको क्या लिखते हैं, संथाल भी लिखते हैं।
ठीक है। अब देखिए अगर गिरिडीह की बात करेंगे, अच्छा इसको छोड़िए, गिरिडीह जो है 1972 में ये बनता है जिला। अच्छा देखिए जो गिरिडीह है, ये यहाँ पर कौन सा वाटरफॉल है? उसरी वाटरफॉल है। उसरी वाटरफॉल कहाँ पर है? गिरिडीह में है। अब बोकारो की बात करेंगे तो बोकारो में कौन सा वाटरफॉल है? खांजो नदी में है खांजो वाटरफॉल। ठीक है, खांजो वाटरफॉल कहाँ पर है? खांजो नदी में है। उसके बाद जो है बोकारो नदी में एक वाटरफॉल बनता है जिसका नाम क्या है? बरद पिछरवा। बरद बरद पिछरवा जो है वाटरफॉल किस नदी पर है? बोकारो नदी पर। और चंद्रू वाटरफॉल, चंद्रू वाटरफॉल जो है ये कहां पर है? कोनार नदी पे है। चंद्रू वाटरफॉल जो है ये किस नदी पर है? कोनार नदी पर है चंद्रू वाटरफॉल। और ये जो है बोकारो थर्मल पावर प्लांट स्टेशन के बगल में है। ठीक है, तो चंद्रू वाटरफॉल है कोनार नदी के बगल में, जो कि बीटीपीएस के बगल में है। तो ये बोकारो में हो गया। पारसनाथ की पहाड़ी किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है? तो पारसनाथ की पहाड़ी जो है एक्चुअल में ये सबसे कठोर चट्टान है, जो कि ग्रेनाइट चट्टान का हिस्सा है। आर्कियम करंट की चट्टानें हैं ये। ठीक है, और ये जो है ग्रेनाइट में भी कौन सा है? पायरोक्सिन ग्रेनाइट सबसे कठोर है। पारसनाथ की पहाड़ी किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है? तो ग्रेनाइट चट्टान से, पायरोक्सिन ग्रेनाइट। और ये जो है सबसे कठोर चट्टान है, कठिन नहीं, सबसे जो है कठोर चट्टान है। ठीक है, छोटा नागपुर के पठार की रचना किस प्रकार के चट्टानों से हुई? तो हमने जानते हैं कि छोटा नागपुर के पठार की जो रचना है, यानी कि झारखंड ही हम बोल सकते हैं। तो झारखंड किस आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं। किस प्रकार का? आर्कियन क्रम का चट्टान। तो आर्कियम में भी किस प्रकार? ये आग्नेय चट्टान हम बोल सकते हैं। ठीक है, आग्नेय चट्टान अधिकतर जो है आग्नेय चट्टान है। ठीक है, आग्नेय चट्टान के, ठीक है, इग्नियस। और इसी में जो है धारवाड़ हो गया, धारवाड़ चेंज हो गया ग्रेनाइट में, फिर ये चेंज हो गया नीस में। ठीक है, ये समय के अनुसार जो है बदलता रहता है। तो आग्नेय चट्टान इसका करेक्ट आंसर होगा। बिहार और झारखंड को विभाजित करने वाली कौन सी नदी है? तो हम जानते हैं ऊपर में जो है बिहार है और नीचे क्या है? झारखंड है। ठीक है, तो यहां से जो है दो नदियां निकलती है पैरेलली, एक गंगा भी है और इसी में जो है सोन नदी जो है आकर मिल जाती है। ठीक है, सोन नदी आकर जो है यहीं पर मिल जाती है, जो कि अलग करती है। तो इसमें सही क्या होगा? गंगा और सोन नदी। ठीक है, और सोन नदी का सोनभद्र नदी के नाम से भी जाना जाता है। सोनभद्र नदी जो है ये किसका नाम है? सोन नदी का उपनाम है, सोन नदी का उपनाम।
दामोदर नदी जो है इसका ओरिजिन कहां पर है? लातेहार टोरी में, लातेहार टोरी में जो है इसका ओरिजिन है। और ये जो है झारखंड बोलिए या वेस्ट बंगाल बोलिए, सबसे प्रदूषित जो है नदी है। ठीक है, झारखंड और वेस्ट बंगाल की सबसे लंबी नदी है। इसको जो है झारखंड और वेस्ट बंगाल का शोक कहा जाता है, दामोदर नदी को। ठीक है, अच्छा इसको मैं थोड़ा कंफ्यूजन है, इसको छोड़िए। झारखंड और वेस्ट बंगाल का सबसे जो अगर वेस्ट का शोक कहा जाएगा, ये किसको? दामोदर को कहा जाएगा। ठीक है, ये कोसी जो है ये बिहार का शोक कहलाती है। किसका? बिहार का शोक। बिहार का शोक जो है कोसी नदी को कहते हैं। काफी बाढ़ जो है इसमें आता है, इस नदी में। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। झारखंड की सबसे नूतन यानी कि सबसे जो है नया भौतिक संरचना कौन है? ये हो गया राजमहल ट्रैप। ये जो है बेसाल्ट चट्टानों से बना है, बेसाल्ट चट्टानों से बना है। ठीक है, और ये जो है लावा के पिघलने से जो इस चट्टान का जो है निर्माण हुआ है। और ये जब होगा, टूटेगा, तो काली मिट्टी का निर्माण होगा। आपको बताना है कि काली मिट्टी का रंग जो होता है काला क्यों होता है। ठीक है, और इसमें जो है बेसाल्ट चट्टानों में बॉक्साइट काफी अधिक मात्रा में पाया जाता है, बॉक्साइट। ठीक है, अच्छा दामोदर घाटी, दामोदर घाटी में जो है गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती है, गोंडवाना क्रम की चट्टानें। ठीक है, और इसमें जो है कोयला का काफी प्रचुर मात्रा भंडार है, कोयला भंडार है। पाट प्रदेश, पाट प्रदेश कहां पर है? सबसे ऊंचा जो पाट प्रदेश है ये क्या है? नेतरहाट। ठीक है, सोन घाटी, तो सोन नदी घाटी में जो कौन सा है? विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं, विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं। किस पेड़ को पर्णपाती वनों का राजा कहा जाता है? पर्णपाती वनों का राजा, ये किसको? साल को कहा जाता है। और इसका जो है साइंटिफिक अगर नेम बोला जाए, वैज्ञानिक नाम, ठीक है, इसका जो अगर वैज्ञानिक नाम बोला जाए तो इसको साल को किस वैज्ञानिक नाम से जो है पुकारा जाता है? ठीक है, तो इसको सोरिया रोबस्टा के नाम से पुकारा जाता है, सोरिया रोबस्टा। ठीक है, सोरिया रोबस्टा के नाम से जो है इसको बोला जाता है। तो ये जो है झारखंड का राजकीय वृक्ष है। ठीक है, ये जो है साल जो है झारखंड का राजकीय स्टेट ट्री है, राजकीय वृक्ष है। कौन सा? साल। ठीक है, झारखंड का राजकीय फूल जो है ये कौन है? महुआ है। किस स्टेट की? झारखंड के बात किया जा रहा है, झारखंड स्टेट का। ठीक है, महुआ, महुआ के क्या बोलते हैं? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा।
मोनोस्पर्मा। राजकीय पशु जो है झारखंड का, ये क्या है? हाथी है। इसको क्या बोला जाता है? एलिफस मैक्सिमस। ठीक है। राजकीय क्या है? पक्षी कोयल। इसको क्या बोलता है? एड्यूनेमस। एड्यू स्कोलोपैकस। ठीक है। तो ये सभी जो साइंटिफिक नेम इंपॉर्टेंट है। तो पर्णपाती वनों का राजा किसको? साल को। राज्य की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? तो राज्य की जो जलवायु है, झारखंड की जलवायु कैसी है अगर पूछा जाएगा तो ये है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। ठीक है। अब बात करेंगे जो वर्षा होती है झारखंड में, ये किस कारण से होती है? ये मेनली जो दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाएं आती है तो वर्षा को साथ में लेके आती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाएं। ठीक है। वर्षा जो इसी का कारण से आती है वाटर के साथ, और इसकी जो है दो शाखा है। एक तो बंगाल की खाड़ी भी है। ठीक है। बंगाल की खाड़ी से जो है वर्षा होती है, अधिक वर्षा इसी से होता है, बंगाल की खाड़ी। और दूसरा जो इससे शाखा है अरब सागर। तो अरब सागर से भी जो है वर्षा होती है। ठीक है। तो दक्षिणी पश्चिम जो मानसून में जो है एंट्री करता है झारखंड में यहीं से, और वर्षा जो होता है ये बंगाल की खाड़ी से और अरब सागर से भी होती है। और यहां अगर झारखंड का एवरेज टेम्परेचर का बात किया जाए तो कितना है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड। और मैक्सिमम जो है गर्मी के दिन में 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी चला जाता है। ठीक है। और ये टेम्परेचर हो गया। और एवरेज बारिश जो होगा, एवरेज वर्षा जो है यहां पर ये कितना होता है? 140 सेंटीमीटर। ठीक है। 140 सेंटीमीटर जो है यहां का एवरेज वर्षा है। और जलवायु जो है ये दक्षिणी पश्चिम मानसून भी करता है। कर्क रेखा की स्थिति चेंज करने पर भी हो सकता है। हिमालय भी जो है, इसमें से ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। डेल्टा प्रकार की जलवायु जो है कहां पर पाई जाती है? ठीक है। यानी कि ये जो है डेल्टा प्रकार की जलवायु ये राजमहल पे पाई जाती है। डेल्टा मतलब कैसे होता है? ऐसे करके डेल्टा बनता है। यानी कि सभी फैक्टर जो होता है, सभी फैक्टर इसमें जो है काफी महत्वपूर्ण है। सभी दिशाओं से जो है मिलकर एक जलवायु का निर्माण होता है, जिसको डेल्टा प्रकार की जलवायु बोलते हैं, जो कि राजमहल में पाई जाती है। और इस क्षेत्र में जो है वर्षा अगर बोलेंगे एवरेज, तो ये कितना? 152 सेंटीमीटर होता है। 152 सेंटीमीटर इसका जो है वर्षा पाया जाता है डेल्टा प्रकार की जलवायु में। और ये एक्चुअल में राजमहल जो है ये पूर्वी संथाल परगना का क्षेत्र है। पूर्वी संथाल परगना का क्षेत्र है। संथाल परगना का जो पूर्वी हिस्सा ये क्या है? राजमहल क्षेत्र ही है, जिसमें से जो है डेल्टा प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ठीक है। अगर पूछा जाएगा आपको कि तीव्र एवं सुखद
ठीक है, क्लाइमेट कहाँ पाया जाता है? तो ये जो है हजारीबाग एंड रांची का पठार यहाँ पाया जाता है। ठीक है, रांची नगर निगम की स्थापना कब हुई थी? देखिए, झारखंड की पहली जो नगर पालिका थी, और ये झारखंड गठन से पहले की बात हो रही है कि रांची में जो है एक नगर पालिका बनाया गया था, जो कि झारखंड का पहला नगर पालिका। ठीक है, झारखंड का पहला नगर पालिका अगर हम बोला जाएगा तो उस समय जो है देखिए, ये थोड़ा सा बोलना गलत हो जाएगा क्योंकि उस समय बिहार ही था। ठीक है, उस समय जो है ये क्या था? बिहार ही था। पहला नगर पालिका जो है रांची में था। ठीक है, ये तभी बिहार ही था। तो ऐसा जानिए कि रांची नगर पालिका, छोड़िए, रांची जो है में नगर पालिका बनी थी। रांची में क्या बना था? नगर पालिका बना था। कब बना था? 1869 में। ठीक है, 1869 में नगर पालिका बना था। बाद में जो है इसको जो है क्या बना दिया गया? नगर निगम बना दिया गया। रांची नगर निगम, म्यूनिसिपैलिटी, नगर निगम। ठीक है, रांची नगर निगम बना दिया गया। और ये कब बना दिया गया है? अगर इसमें बोला जाएगा तो 15 सितंबर 1979 को, 15 सितंबर 1979 को जो है इसको नगर पालिका में कन्वर्ट किया गया है। अगर 10,000 से 10 लाख के बीच में अगर होगा वहां की जनसंख्या उस जगह का, तो उसको नगर पालिका, और 10 लाख से अगर अधिक हो गया तो वहां पर क्या हो जाएगा? नगर निगम हो जाएगा। ठीक है, तो रांची नगर निगम का निर्माण जो है कब किया गया है? 15 सितंबर 1979 को। तो 1979 को जो है किया गया है। अगर झारखंड की बात करें तो यहां पर कितने नगर निगम है? 9 नगर निगम है। ठीक है, और यहाँ की जनसंख्या जो है मोर देन 10 लाख होगा, तभी नगर निगम बन सकता है। 10 लाख पॉपुलेशन। ठीक है, तो 10 लाख से अगर जनसंख्या होगा जिला का तो उसे जो है नगर निगम के अंदर लाया जाएगा। ठीक है, 10,000 से 10 लाख के बीच में आएगा तो नगर पालिका, और 10,000 से कम होगा तो क्या होगा? बताइए इसका। तो ये 9 नगर निगम है। तो देखिए, रांची तो हमने पता चल गया कि रांची जो होगा ये क्या होगा? पहला होगा, 1979 को बना। दूसरा जो है क्या बना है? धनबाद बना है। ठीक है, 2006 में जो है धनबाद है। और ये झारखंड गठन के बाद जो है पहला नगर निगम बना। झारखंड गठन के बाद जो है पहला नगर निगम। अगर सीरियल वाइज लेंगे तो दूसरा है, लेकिन झारखंड गठन के बाद जो होगा फर्स्ट नगर निगम कौन सा होगा? ये धनबाद होगा। फिर उसके बाद जो है क्या आया? देवघर आया। ठीक है, देवघर बनता है कब? 2010 में। फिर जो होता है ये हजारीबाग है, प्लस आदित्यपुर है। ठीक है, प्लस जो है चास है। ये नगर निगम कब बना? 2015 में। फिर उसके बाद जो है 2017 में कौन कौन सा बना? 2017 में इसके बाद अगर बात किया जाए तो मेदिनी नगर बना है,
मेदिनीनगर, जो कि डाल्टनगंज का नया नाम है मेदिनीनगर, प्लस क्या होगा, मानगो होगा, मेदिनीनगर, मानगो और प्लस जो होगा इसमें गिरिडीह होगा। ठीक है, और ये 29 मई 2017 को बना है 3 नगर निगम। ठीक है, राज्य की वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? देखिए, अगर हम राज्य का कार्यपालिका अगर पूछा जाए या कार्यकारी, अगर हम अध्यक्ष कहेंगे या कार्यकारी प्रमुख या कार्यपालिका, एक ही बात हुआ। तो कार्यकारी जो प्रमुख होता है, ये अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग चलेंगे तो राज्यपाल होता है। ठीक है, बट ये जो है कैसा होता है, नाम मात्र होता है। और एक्चुअली में जो होता है ये कौन होता है, वास्तविक अगर हम बात करेंगे रियली, ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग अगर पूछेगा तो राज्यपाल, नहीं तो ऐसे जो अगर पूछा जाएगा कि वास्तविक कार्यपालिका प्रधान कौन होता है, तो ये कौन होता है, मुख्यमंत्री होगा। मुख्यमंत्री होगा। ठीक है, ये कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है, क्योंकि वास्तविक शक्ति जो होता है मुख्यमंत्री के पास ही होता है। तो क्या होगा, वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है, मुख्यमंत्री। अच्छा, विधानसभा अध्यक्ष कौन है? अभी जो है मुख्यमंत्री कौन है, चंपई सोरेन है, चंपई सोरेन। ठीक है, ठीक है, चंपई सोरेन है। और ये कहां से बिलोंग करते हैं, सरायकेला खरसावां से। और 12वां जो है सीएम है, 12th सीएम है, 12वां सीएम है। ठीक है, 12th सीएम है। और राज्यपाल कौन है, सीपी राधाकृष्णन, सीवी राधाकृष्णन है। और ये जो है 10th 10वें है। ठीक है, विधानसभा अध्यक्ष कौन है? अगर विधानसभा अध्यक्ष की बात करेंगे तो झारखंड विधानसभा का जो अध्यक्ष है 11वां है, 11वां का है। और ये क्या है, रविंद्र नाथ महतो। रविंद्रनाथ महतो जो है ये कौन है, विधानसभा के अध्यक्ष हैं। महाधिवक्ता कौन है, राजीव रंजन। राजीव रंजन जो है महाधिवक्ता है, राजीव रंजन। ठीक है, कौन सा राज्य सरकार का जनसंपर्क अधिकारी यानी कि पब्लिक रिलेशन ऑफिसर होता है? तो जनसंपर्क अधिकारी कौन होता है, मुख्य सचिव होता है। और यहां पर जो है ये कौन है, एल, ठीक है, एल खेत्यांगे, एल खियांगते, खियांगते, एल खियांगते जो है ये मुख्य सचिव हैं। कौन सा, 24th नंबर के, 24वें 24th मुख्य सचिव, जिन्होंने सुखदेव सिंह का जो है जगह लिया है। ठीक है, झारखंड का जो मुख्य सचिव है ये कौन है, एस राधा कृष्णन। ओ, राधा कृष्णन नहीं, चंद्रशेखरन, एस चंद्रशेखरन या श्री चंद्रशेखरन, श्री चंद्रशेखरन, जिसको एस चंद्रशेखरन भी लिखते हैं। ठीक है, राज्यपाल कौन हो गया, सीपी राधा कृष्णन, राजीव रंजन। ठीक है, झारखंड पार्टी का कांग्रेस में सर्वप्रथम कब विलय किया गया? देखिए, अगर झारखंड पार्टी की बात की जाए तो इसका जो निर्माण हुआ है, गठन हुआ है, ये कब, 1950 को हुआ है। ठीक है, झारखंड पार्टी का जो गठन हुआ है ये कब, 1950 का हुआ है। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष हैं ये कौन है, जयपाल सिंह मुंडा।
ठीक है, जयपाल सिंह मुंडा जो इसके प्रथम अध्यक्ष हैं। ठीक, अब 20 जून 1963 को इसका जो है किसमें, कांग्रेस में विलय हो जाता है, कांग्रेस में विलय। और इस समय जो है किसके पहल पर, बिहार गवर्नमेंट में जो मुख्यमंत्री हैं विनोदा नंद झा, इनका संबंध झारखंड से रहा है और कहां से, देवघर से रहा है। तो बिहार गवर्नमेंट के मुख्यमंत्री जो है विनोदानंद झा के पहल पर जो है ये कांग्रेस में इनका विलय होता है। और जेएस मुंडा को जो है ये एक मंत्री का प्रभार दिया जाता है, सामुदायिक विकास मंत्री, सामुदायिक विकास मंत्री, मंत्री का पद मिलता है। और इस पद से जो है 1 माह बाद जो है ये इस्तीफा देते हैं, इस पद से इस्तीफा। ठीक है, ये तो कांग्रेस में विलय हुआ था। लेकिन बाद में जो है 30 जून अगर बात करें, 30 जून 1967 को जो है, 30 जून 1967 को, जून नहीं, ये जून से पहले मई में ही अगर बात करेंगे, मई में 30 मई 1967 में जो है ये कांग्रेस से इस्तीफा दे देते हैं, इस्तीफा। ठीक है, कांग्रेस से जो है ये इस्तीफा दे दिया जाता है। स्वर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू हुआ था? ये जो परियोजना है 1982 से 83 के बीच में बना है। और किसकी मदद से? विश्व बैंक की मदद से। ठीक है, विश्व बैंक की सहायता से ये परियोजना बना है। और ये जो है किसकी परियोजना है? इसमें जो है 3 स्टेट हैं, 3 राज्य। कौन कौन सा? झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा है। तीनों का जो है सामूहिक परियोजना है। और ये जो है 5वीं 5th 5 ईयर प्लान के अंतर्गत, 5वीं 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत बना है। और इसमें जो डैम्स का निर्माण किया गया है, कौन कौन सा डैम बना है? अगर हम स्वर्ण रेखा की बात करें, सबसे पहले स्वर्ण रेखा में जो है चांडिल डैम है। ठीक है, और ये चांडिल डैम कहां पर है? सरायकेला खरसावां में है, नंबर 1। दूसरा में जो है गोलूडी डैम है, ये कहां है? पूर्वी सिंहभूम में है। और तीसरा जो है ये क्या है? पालना डैम, पालना डैम है, ये भी कहां है? सरायकेला खरसावां में है। और इसी के अंतर्गत जो है स्वर्ण रेखा की सहायक नदी है, कौन सा? खरकई नदी। ठीक है, खरकई नदी जो कि उड़ीसा से निकलती है। और इसमें जो है कौन कौन सा डैम है? एक ईचा डैम है, ईचा बांध है, जो कि कहां पर? ईचा बांध वेस्ट सिंहभूम में, पश्चिमी सिंहभूम में है। और क्या, कौन सा डैम है? गाजिया बांध, ईचा और गाजिया, ईचा बांध और गाजिया बांध, ये कहां से है? पूर्वी सिंहभूम में है, ईस्ट सिंहभूम में। ठीक है, इस सिंहभूम में है गाजिया बांध। ठीक, तो ये क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा।
स्पेशल कंपोनेंट प्लान के अंतर्गत जो है किसके उत्थान का कार्य होते हैं? तो स्पेशल कंपोनेंट प्लान के अंतर्गत जो है ये अनुसूचित जाति, नॉट की जनजाति, ये अनुसूचित जाति के बारे में जो है कार्य किए जाते हैं। शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में जो है इसमें कार्य किया जाता है। झारखंड के गठन 18 जिला, पहले जो है 18 जिला बना था, फिर जो है 6 नए जिले बनाए गए। तो सबसे पहले क्या बनाया गया? लातेहार, बाद में सिमडेगा। देखिए पहले जो है ये सिलेवार से नहीं है, तो ये तो होगा करेक्ट आंसर। पहले लातेहार होगा, फिर उसके बाद क्या होगा? जामताड़ा होगा, फिर सिमडेगा होगा। ठीक है, सिमडेगा, देखिए लातेहार, फिर जामताड़ा, सिमडेगा, सरायकेला, ठीक है, सरायकेला, उसके बाद रामगढ़, उसके बाद क्या हो गया? खूंटी। ठीक है, और ये सब जो है रामगढ़ और खूंटी, ठीक है, ये 12 मई 2007 और ये भी जो है 12 मई 2007 को बना है। ठीक है, ये दोनों कब बना है? 12 मई 2007 को। अच्छा, लातेहार का निर्माण कब हुआ है? और लातेहार जो है किस प्रमंडल का हिस्सा है? ये लातेहार पलामू प्रमंडल का हिस्सा है और ये जो है 4 अप्रैल 2001 को बना था। कब बना था? 4 अप्रैल 2001 को इसका निर्माण हुआ था। फिर उसके बाद क्या बना? संथाल परगना प्रमंडल का एक जिला बना, जामताड़ा जिला। इसका निर्माण जो है 26 अप्रैल 2001 को हुआ है। ठीक है, 26 अप्रैल 2001 को इसका निर्माण हुआ है। फिर सिमडेगा और सरायकेला का जो है 30 अप्रैल 2001 को जो है इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, और जो खूंटी पड़ता है, खूंटी का निर्माण कब हुआ है? 12 मई 12 मई क्या 2007 को। और रामगढ़ के बाद जो है खूंटी बनता है। मई नहीं, ये जो देखिए इसमें थोड़ा 12 सितंबर। ठीक है, 12 सितंबर 12 सितंबर 2007, 12 सितंबर 2007 को जो है इन दोनों का निर्माण होता है। ठीक है, भारत ने बिहार के किन 2 पक्षी अभयारण्य को रामसर साइट्स, ये जो है क्या है? आर्द्र भूमि है, आर्द्र भूमि है। ठीक है, इसको वेटलैंड साइट बोलते हैं, वेटलैंड साइट्स। और ये जो है ईरान का शहर है रामसर, ईरान का शहर है रामसर। और ये नागी और नकटी जो है ये क्या है? 2 पक्षी अभयारण्य है और दोनों कहां से है? बिहार से। अच्छा, तो अभी तक जो है आर्द्र भूमि की संख्या कितनी हो गई है? 82। टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट्स, ये कितना हो गया? 82। पहले 80 था और ये किसका? कर्नाटक का है। ठीक है, कर्नाटक का है। और ये जो है कराईवेट्टी, ये तमिलनाडु का पक्षी अभयारण्य है।
ये भी शामिल किया है, ये कर्नाटक का है। भारतीय सेना का अगला प्रमुख कौन है होगा? तो अगला प्रमुख जो है लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी होंगे, जो कि मनोज पांडे का स्थान लेंगे, रिप्लेसिंग मनोज पांडे। मनोज पांडे, ठीक है, मनोज पांडे का स्थान पर कौन आएंगे? जनरल उपेंद्र द्विवेदी। तो ये 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप जरूर इसको सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्किंग थॉट्स।